एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है विथ बेंगल, यानी बेंगल से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन हम बेंगल से नहीं ड्रॉ करेंगे, हम डायरेक्ट राउंडर से ही सर्कल ड्रॉ करते हैं। अगर आप चाहो तो बेंगल से ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ राउंडर से सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो राउंडर से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप चाहो तो बेंगल से ड्रॉ कर सकते हो। बेंगल से लिखा है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है बेंगल, तो बेंगल से सर्कल ड्रॉ करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेंटर नहीं दिया हुआ है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ क्या करना है बेंगल, बेंगल से आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको सेंटर नहीं मिलेगा। मैंने राउंडर से ड्रॉ किया, मुझे पता है कि मेरा सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बेंगल से ड्रॉ करना बताया है सर्कल, इसका मतलब कि आपको सबसे पहले सेंटर फाइंड करना है। इस सर्कल का सबसे पहले सेंटर फाइंड करना है, बाकी का बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सर्कल बेंगल से ड्रॉ करने के बाद आपको सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, और सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें दो कॉर्ड, एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो फिगर में यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। कॉर्ड यानी जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ऊपर होगा, जिस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं उसको हम बताते हैं कॉर्ड। तो पहला कॉर्ड मैंने ए बी ड्रॉ किया, और दूसरा मैं इस तरफ यहाँ पे थोड़ा क्रॉस ड्रॉ करूँगा, इस तरह यहाँ पे थोड़ा क्रॉस, यानी कि दोनों कॉर्ड ऐसे ड्रॉ करने हैं कि जैसे दोनों पैरेलल ना हो, यानी कि आमने सामने होने चाहिए नहीं। एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो दूसरा आपको थोड़ा क्रॉस में यहाँ पे ड्रॉ करना है। चलो, ये दोनों कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद आपको इन दोनों के ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत इजी है, आगे बार बार समझाया हुआ है। ए और बी दोनों को बारी बारी सेंटर लेना है, मोर देन हाफ रेडियस, तो एक आर्क ऊपर लगाना है ए में से, ये ए में से एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे, ठीक है। उतने रेडियस का आर्क आपको बी में से लगाना है, ऊपर और नीचे, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। इस तरह ए और बी में से आर्क लगा दिया। सेम एज यहाँ पे सी और डी में से मेजर वही रखना है तो रख सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, मैंने वही रखा है। सी में से अंदर बाहर आर्क लगा दिया, उतने ही मेजर का आर्क आपको डी में से लगाना है, उतने ही मेजर का आर्क आपको डी में से लगाना है, अंदर और बाहर। यहाँ तक क्लियर। और दोनों में से फिर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो आपकी लाइन सेंटर में से ही पास होगी। अगर आपने सेंटर सर्कल में से राउंडर से सर्कल ड्रॉ किया होगा तो देखो यहाँ पे मेरा सेंटर में से पास हो रहा है। उसी तरह ये दोनों में से भी आप ड्रॉ करोगे तो आपका सेंटर में से ही यहाँ पे पास होगा, यानी कि दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से लाइन पास करोगे तो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो आपका कहलाएगा सेंटर। इस तरह का फिगर हमने स्टैंडर्ड 9 में सीखा हुआ है। स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर नंबर 10 में इतना हमने किया हुआ था। एक एक्सरसाइज के अंदर इस तरह का क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे सेंटर फाइंड कर लिया, यानी कि यहाँ पे जो एंगल से आपने सर्कल ड्रॉ किया उस सर्कल का इस तरह आपको सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के बाद टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर आपको एक पॉइंट लेना है और उसी पॉइंट में से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। यानी कि आपका सेंटर मिल जाने के बाद एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर जो 1 करवाया था वही मेथड करना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, यानी कि आपको आउटर साइड में एक पॉइंट P लेना है और P में से आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट। देखो यहाँ पे मैंने OP ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे दिखा दूंगा P, तो P में से मुझे ड्रॉ करना है टेंजेंट। तो उसके लिए 11.2 क्वेश्चन नंबर जो 1 करवाया था वही मेथड हमें करना है। क्या करेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी O और P दोनों को बारी बारी सेंटर लेना है, मोर देन हाफ रेडियस लेना है और दोनों साइड आर्क लगाना है। P में से ऊपर नीचे आर्क लगा दिया, उतने ही मेजर का आर्क आपको O में से यहाँ पे ऊपर और नीचे लगाना है। देखो नीचे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो वापस P में से आपको इस तरह आर्क लगाना है, ठीक है। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको लिखना है M। दोनों में से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है। डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो बीच में आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा M, और मिड पॉइंट M दिखाने के बाद आपको M में से ही सर्कल ड्रॉ करना है। देखो राउंडर का पॉइंट M के ऊपर, पेंसिल का पॉइंट O के ऊपर, और इस तरह आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सर्कल आपका ड्रॉ होगा जिसका जो पॉइंट P में से पास होगा, ठीक है। इस तरह आपको सर्कल ड्रॉ करना है। हो गया।
राउंडर का पॉइंट एम के ऊपर, पेंसिल का पॉइंट ओ के ऊपर, और फिर यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है तो उसके अंदर देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम बताएंगे क्यू, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है देखो पहले सर्कल को, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम बताएंगे आर। फिर पी क्यू और पी आर को ज्वाइंट करना है स्केल से, ये पी क्यू ज्वाइंट कर दिया, उसी तरह आपको पी आर भी ज्वाइंट करना है, ध्यान रखना पी आर, पी बी नहीं, तो पी से आर को भी आपको ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरह आपको दोनों टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। चलो उसके अभी स्टेप देखते हैं। तो स्टेप में सबसे पहले मैंने क्या किया, ड्रॉ सर्कल विथ बेंगल एंड टेक पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, यानी कि मैंने बेंगल में सर्कल ड्रॉ किया और आउटर साइड में पॉइंट पी दिखा दिया। चलो सेकंड, ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी विच आर नॉट पैरेलल, एक ए बी ड्रॉ किया और थोड़ा क्रॉस में सी डी ड्रॉ किया। फिर इन दोनों का मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ओ में, और वो ओ क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो आगे लिखा है वही, आगे पॉइंट में वही लिखा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ में, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमने ज्वाइंट किया ओ पी, उसके बाद मैंने ड्रॉ किया ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और हमें क्या मिला, मिड पॉइंट एम। देखो आगे लिखा है बाइसेक्ट ओपी टू ऑब्टेन मिड इट्स मिड पॉइंट एम। फिर ड्रॉ द सर्कल विद सेंटर एम, सेंटर मैंने एम ले लिया और रेडियस ओ एम, और दूसरा मैंने सर्कल ड्रॉ किया जो पहले सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में, डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, क्यू एंड आर। तो यहाँ पे लिखना है हमें, draw the circle with center M, radius AM to intersect to the circle with center O at Q and R, and now draw PQ and PR। तो यहाँ पे लिखेंगे join PQ and PR, PQ और PR को ज्वाइन करने के बाद लिखेंगे 10 PQ and PR are the required tangent। यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट।